अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर रहे थे रेशो एंड को रेशो। उससे रिलेटेड हमने थोड़ा बहुत जो चीज़ें थी वो डिस्कस की हैं। उसके अलावा एक एग्जांपल भी देख ली थी। अब उसकी आगे हम एक्सटेंड करेंगे एग्जांपल को, जिसमें हमारे पास जो रेशो होगी वो अपनी को रेशो में चेंज होगी। तो उसके लिए अगेन एक हमारे पास एग्जांपल है जिसमें हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो टेन है। तो टेन 3 पाई बाई 2 टेन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। अच्छा, सबसे पहले आपने वही देखना है कि पाई बाई 2 का जो मल्टीपल है वो क्या है, इवन है या ऑड है। तो पाई बाई 2 का मल्टीपल आपको नज़र आ रहा है कि ऑड है। तो जब पाई बाई 2 का मल्टीपल हमारे पास ऑड होगा तो जो रेशो होगी वो अपनी को रेशो में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है। सो जो रेशो है वो हमारे पास को रेशो में आ गई है, जो कि कॉट की इक्वल आएगी। तो यहाँ से बन जाएगा कॉट और थीटा आ जाएगा। अगेन हम क्वाड्रेंट चेक करेंगे 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। यहाँ पर 3 पाई बाई 2 होता है, अगर आपको नजर आ रहा हो तो 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा का मतलब होगा कि 3 पाई बाई 2 में कोई एंगल ऐड होगा तो क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास जो टेन होता है वो नेगेटिव होता है। सो यहाँ पर हमारे पास साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये तो हमारे पास बेसिक एग्जांपल थी। अब इनको क्वेश्चंस में किस तरह से यूज करेंगे उस पे आ जाते हैं कि किस तरह से इसको क्वेश्चंस में यूज किया जा सकता है। अच्छा, क्वेश्चन है हमारे पास कि आपने विदाउट यूजिंग द टेबल राइट डाउन द वैल्यू ऑफ, जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है cos 315। आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है विदाउट यूजिंग द टेबल। आपने मतलब वो जो वैल्यूज थी टेबल वैल्यूज वो आपने उसको यूज नहीं करना, आपने इसको सॉल्व करके बताना है कि cos 315 की वैल्यू क्या आएगी। अच्छा, इसके सोल्यूशन में हम अब एलाइड एंगल यूज कर रहे हैं। तो आपको पता है कि एलाइड एंगल में 90 का एंगल हमेशा से इन्वॉल्व होगा। तो 315 को आपने ऐसा लिखना है कि या तो 90 आ जाए या उसका मल्टीपल आ जाए। तो अगर मैं इस 315 को लिखूं तो इसको लिखा जा सकता है 217 प्लस 45। ठीक है। अगर आप 217 प्लस 45 करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 315 आ जाएगा। ठीक है। आपने एंगल को इस तरह से ब्रेक करना है। अगर आप देखें 315 था, 315 को आपने ऐसे ब्रेक करना है कि उसमें आपके पास एक जो वैल्यू है वो आपके पास 90 आ जाए या 90 का मल्टीपल आ जाए। तो बेसिकली 270 जो है ये 90 का मल्टीपल है, क्योंकि इसको लिखा जा सकता है 3 मल्टीप्लाई बाय 90। ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 90 आपके पास 270 की इक्वल होता है, जबकि 45 एज इट इज आएगा। 45 हमारे पास क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे उसी तरह से। आपने देखा कि 90 जो है इसमें जो मल्टीपल है उसका ऑड है, तो इसका मतलब ये होगा कि cos जो है वो साइन में कन्वर्ट होगा, क्योंकि 90 का मल्टीपल ऑड है तो cos साइन में शिफ्ट हो जाएगा। और साथ ये जो साथ वाली वैल्यू होगी वो आ जाएगी, साइन 45 हो जाएगा। अब साइन 45 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, साइन 45 की वैल्यू अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि वो किसकी इक्वल होगा, 1/√2। तो आप देख सकते हैं कि हमने सिंपल क्या किया कि एलाइड एंगल प्रॉपर्टी को यूज करके cos 315 की वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक हो गया। तो आप यहां से इजीली इसको इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, अब यही क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस फार्मूलाज पढ़े थे, जिसमें फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री था और बाकी भी चीज़ें थे। अगर इसी क्वेश्चन को उसी मेथड से सॉल्व किया जाए तो आंसर तब भी क्या आएगा, 1/√2। तो हम अब इस क्वेश्चन को उस मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि सेकंड मेथड है हमारे पास, उसको प्रीवियस जो मेथड था उसको मेथड 1 या फर्स्ट मेथड कह देते हैं। यहाँ अब इसी क्वेश्चन को जो हमारे पास था cos 315, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन हम इसमें एलाइड एंगल यूज नहीं करते। हम इसमें प्रीवियस जो फार्मूलाज हमने पढ़े थे, जो कि फार्मूलाज पढ़े थे जो हमने ड्राइव किए हुए थे फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से, तो वो यूज करेंगे। अगेन हम क्या करेंगे, इस एंगल को जो है ब्रेक करेंगे
तो 270 प्लस 45 डिग्री में हमने इसको ब्रेक कर दिया। अब देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखें तो अगर इसको अल्फा मान लिया जाए और इसको बीटा मान लिया जाए तो कॉज अल्फा प्लस बीटा फार्मूला अगर आपको याद हो तो किसकी इक्वल आ रहा था, कॉज अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा की इक्वल आ रहा था। अब इसमें वैल्यू पुट करें तो cos 270 जो होता है ये 0 की इक्वल होता है, cos 45 1 बाई अंडर रूट 2 के इक्वल होगा, माइनस साइन 270 हमारे पास -1 की इक्वल होगा, और साइन 45 1 बाय अंडर रूट 2 की इक्वल होगा। तो ये 0 मल्टीप्लाई होके इसको सब कुछ 0 कर देगा। यहाँ से माइनस माइनस प्लस 1 बाय अंडर रूट 2 आएगा, एंड 0 प्लस 1 बाई 2 आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट 2 की इक्वल आ जाएगा, 1 बाय अंडर रूट 2। तो यहाँ से अगर आप देखें तो दोनों केसेस में आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर भी आंसर आपके पास क्या आ रहा है, cos 350 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट 2। और प्रीवियस जो मेथड था जिसमें हमने एलाइड एंगल यूज किया था वहां पर भी क्या आ रहा था, cos 315 इज इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट 2 आ रहा था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि एलाइड एंगल बेसिकली एक आप कह सकते हैं कि मेथड है उन एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब अगर आपके पास फंक्शन ऐसा आ जाए जो कि थोड़ी मतलब वैल्यू आपके पास ऐसे आ जाए जिसमें एंगल आपके पास थोड़ा सा बड़ा आ जाए। वैसे तो हमें पता है ना 30, 45 और 60 की वैल्यू तो हम याद कर लेते हैं और इजी भी होती है, लेकिन जैसे अब 315 है इसकी वैल्यू मुश्किल है याद रखना या फाइंड आउट करना मुश्किल है। तो 315 पे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई कर दिए जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी, अगर हमने ये जानना हो तो उसके दो मेथड हैं। पहला मेथड तो अब आपने देखा कि एलाइड एंगल प्रॉपर्टी है, जिसमें एलाइड एंगल प्रॉपर्टी का हमने यूज किया और यहाँ से आपके पास cos 315 की वैल्यू आ गई जो कि है 1 बाय अंडर रूट 2। ठीक है, और दूसरा मेथड हमने कहा था कि अगर हम एलाइड एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करते, कोई और मेथड अप्लाई करना चाहें तो उसके लिए हमने ऑलरेडी जब डिस्कस किए थे फार्मूलाज, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, उससे फिर हमने फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके हमने फार्मूलाज ड्राइव किए थे। तो उन्हीं में से एक फार्मूला हमने यूज किया है जो कि क्या है, cos अल्फा प्लस बीटा, तो cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। और उसके बाद cos 270 की वैल्यू हम ऑलरेडी आपको बता भी चुके हैं, फाइंड करना किस तरह से सिखाया हुआ था, कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। वैल्यू पुट करेंगे, cos 45 की वैल्यू, sin 270 की वैल्यू, sin 45 की वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगी, cos 315 की वैल्यू आ जाएगी जो कि सेम वैल्यू होगी। सो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।